तो पिछले नोबल एक्सप्लेन वीडियो में हमने देखा युनची फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का डिसेबल बन चुका था। सो अभी उसका मजे ही मजे होने वाला है क्योंकि आसपास फेरीज ही फेरीज है। तो और बिना देरी के चलिए अगले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अगला चैप्टर भी वही से शुरू होता है जहाँ मिस्ट्रेस उसे कुछ चीज़ों से सावधान रहने कहती है। चाहे युनची वो सुनने के लिए खुद मिस्ट्रेस को रिक्वेस्ट करता है, जहाँ मिस्ट्रेस कहती है मैंने सुना 2 साल पहले ब्लू वाइन रैंकिंग टूर्नामेंट पर तुम्हें माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन इन्वाइट किया। सो मैं जानना चाहती हूँ क्या फ्यूचर में तुम उन्हें ज्वाइन करोगे। जहाँ युनची कहता है माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन 4 सेक्रेट प्लेस में से एक है और जूनियर को फ्रीडम बहुत ही पसंद है। तो यप, अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन ज्वाइन कर सकता हूँ मेरे कल्टीवेशन को और इम्प्रूव कराने के लिए। लेकिन वो मनी मन कहता है कि मेरे अंदर माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन को लेकर जो हेट्रेड है, सो मैं इस रेजियन को तो कभी भी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात अभी बाहर आने नहीं दे सकता हूँ। चाहे उदास होकर मिस्ट्रेस कहती है अगर तुम किसी सेक्रेट प्लेस पर ज्वाइन हो सको तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन तीनों को छोड़कर माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन को कभी ज्वाइन मत करना। जो सुनकर युनची पूछता है ऐसा क्यों, क्या फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस और माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन के बीच कुछ दुश्मनी है। चाहे मिस्ट्रेस कहती है हजारों सालों पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर 4 नहीं बल्कि 5 सीक्रेट प्लेस हुआ करता था और 5th सीक्रेट ग्राउंड को एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के नाम से जाना जाता था। और फिर आगे कहा जाता है कि 5 सीक्रेट ग्राउंड 7 स्काई नेशन के बहुत पहले से एग्जिस्टेड थे, जो कि अंदाजा के हिसाब से लगभग 10,000 साल। और हालांकि 500 सीक्रेट ग्राउंड के बीच कुछ म्यूचुअल समझौता रहा और एक दूसरे के सरफेस पर आना भी रेस्ट्रिक्टेड था, फिर भी वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और वो लोग एक साथ काम भी करते थे स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो लोग कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बैरियर बन गए थे जो कॉन्टिनेंट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते थे और उसके चलते कॉन्टिनेंट के लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लगे, यहाँ तक उन्हें गॉड के तरह भी डिफाइड किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अच्छे इंसान थे। और फिर आगे मिस्ट्रेस कहती है मेरे सेक्ट की किसी भी डिसाइपल हेवनली सॉर्ड रेजियन के लोगों के करीब नहीं जाएगी, ऐसा मेरे एंसेस्टर का विश है। क्योंकि जिस साल हेवनली सॉर्ड रेजियन के साजिश के कारण पूरे एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली खत्म हो गया। चाहे युनची शॉक्ड होता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें फंसाया गया हो। और फिर वो मनी मन सोचता है कि मेरे दादाजी और यहाँ तक इल्यूजनरी डीमन रियल्म का डीमन एम्परर भी शु युन के हाथों मर गया। तो ये हेवनली सॉर्ड रेजियन तो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। चाहे मिस्ट्रेस कहते हैं कि राइट, लेकिन उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि मैटर ये था कि उन्हें फंसाया गया। और माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन ने आवाज उठाया कि एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली पापी डीमन क्लैन है और वो लोग बाकी सेक्रेट ग्राउंड के साथ मिलकर अल्टीमेट फोर्स को क्रिएट किया और एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया। लेकिन उस बैटल के एंड में सिर्फ एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का किंग वहां से बहुत सारा हेट्रेट और उदासी लेकर भागने में कामयाब हुआ, जिसके चलते उसका थॉट्स पहले से नेगेटिव हुआ और फिर वो बहुत बुरी नेगेटिव पावर का पावर हाउस बन चुका था। सो वो इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को डीमन क्लैन से बदल दिया और उसे मारने के लिए चारों सेक्रेट ग्राउंड के लीडर फिर से जॉइंट फोर्स बनाया। लेकिन उसके सोल धीरे धीरे गायब होने लगा तो उसे कोई मार नहीं पाया, जिसके चलते सन मून डिवाइन हॉल सोल सीलिंग कॉफिन का इस्तेमाल किया और उसे सील्ड किया, और जिसे बस एक की ही खोल सकता है, जिस चाबी को 10,000 मीलों दूर डिस्कार्ड कर दिया गया। जहां युनची कहता तो फिर इस सच के बारे में तो बाकी 3 सेक्रेट ग्राउंड को भी पता होगा, आखिर माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को क्यों फंसाया। चाहे मिस्ट्रेस कहती है कि बाकी के ग्राउंड इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के बारे में ज्यादातर रिकॉर्ड कॉन्टिनेंट से मिटा चुका है, लेकिन एक बार मेरे एंसेस्टर को इटर्नल नाइट क्वीन ने सेव किया था। लेकिन मेरे एंसेस्टर भी उतना ताकतवर नहीं थी तो वो बस उस इंसिडेंट को प्रिजर्व रख सकी आने वाले डिसाइपल को सतर्क करने के लिए, ताकि हमारे डिसाइपल हेवनली सॉर्ड रेजियन से कभी भी एसोसिएटेड ना हो। और फिर आगे मिस्ट्रेस कहती है कि शुआनिवान वाइटियन इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के द्वारा प्रोटेक्ट करा गया हेवनली सेंट डिवाइन सॉर्ड को चाहता है, क्योंकि वही बस एक लौता सोवेरियन प्रोफाउंड सॉर्ड है इस कॉन्टिनेंट में और उसे लेकर र्यूमर्स ये है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। जो सुनकर युनची सोचता है तो अभी सॉर्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है। जहाँ मिस्ट्रेस कहती है हजारों सालों बाद भी एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली उस सॉर्ड पर पकड़ नहीं बना पाए, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो सॉर्ड अचानक से गायब हो गया था बिना कुछ स्ट्रेस के। लेकिन सबका अंदाजा है कि वो शुआन युआन वाइटियन के हाथ लग गया है और अभी भी माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन का एल्डर
वही है। तो सोचो माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन कितना बकवास और खतरनाक है। तो युनची अगर तुम फ्यूचर में उन्हें ज्वाइन करते हो तो हम तुमसे नाता तोड़ देंगे। जहाँ युनची कहता है इन सब बातों को रोशनी डालने के लिए युनची मिस्ट्रेस को थैंक्स कहता है। जहाँ मिस्ट्रेस कहती है तुम ऑफिशियली तो डिसेबल बन चुके हो, लेकिन बाद में हम इसका ग्रांड अनाउंसमेंट करेंगे। और फिर मिस्ट्रेस किंग्यू से कह देगी उसे पूरा प्लेस घुमाने, यहाँ तक मिस्ट्रेस किंग्यू से कह देगी तुम जहाँ जहाँ चाहते हो उसे भी लेके जाओ। लेकिन यूशियन को मिस्ट्रेस वहां रुकने कहती है। जहाँ यूशियन कहती है सीनियर मास्टर आपने आज ये डिसीजन क्यों लिया, क्या ये डिसीजन युनची के स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस के लिए लिया गया है। जहाँ मिस्ट्रेस कहती है यूशियन क्या तुम्हें पता है उस साल हमारे एंसेस्टर 1000 इयर्स प्रोफेसी को क्यों पीछे छोड़ गए थे। और फिर आगे मिस्ट्रेस कहती है कि उन दिनों फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की मिस्ट्रेस और ब्लैक फेन हेवन एम्पायर क्लैन करीब हुआ करते थे और एक बार उसने हेवन की किस्मत को देखा था और हमारे एंसेस्टर को सेक्ट के हजारों सालों के गर्व के बारे में बताया था और साथ ही उस महान आपदा के बारे में भी जो उसके बाद आने वाले थे। सो अगर आपदा टल चुके हैं तो हमारे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस 10,000 साल की समृद्धि होगी और अगर नहीं तो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस दुनिया से गायब हो जाएगा। और जबकि 1000 साल बीत चुके हैं और उसके बाद तुम देख ही सकते हो कि क्या चल रहा है। लाइक मैं कभी भी बीमार पड़ रहा हूँ और एक जीनियस लाइक शिया किंगयुंग सडनली सेक्ट पर इमर्स हो रही है और भी बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज भी। सो इसीलिए सीनियर मास्टर को रूल को तोड़ना पड़ा और युनची को डिसेबल बनाना पड़ा ताकि वक्त आने पर वो इस क्लैमिटी को तोड़ पाए। और सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के खातिर सेक्ट रूल को तोड़ना कैसे कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और किंग्यू को युनची खुशी से कहता है कि मेरी वाइफ मैं आपसे यहाँ रहूंगा। जहाँ किंग्यू कहती है फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट को जैसे ही तुम पूरी तरह समझ जाते हो तो मैं तुम्हें फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल फॉरबिडन ग्राउंड जाने दूंगी। और फिर इन डिवाइन हॉल पहुंचकर किंग्यू कह दी कि ये रहा वो हॉल जहाँ हमारे एंसेस्टर कल्टीवेट करते थे। सिर्फ फ्रोजन क्लाउड आर्ट से एमिट की लाइट का इस्तेमाल करने पर ही फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट अपीयर्ड होगा और अगर कोई फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का डिसेबल नहीं है तो आर्ट अपीयर्ड नहीं होगा। जहाँ युनची कहता है कि मैंने सुना फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस एंसेस्टर के अलावा सिर्फ मेरी बीबी ही इस आर्ट को प्रैक्टिस कर सकती है और उससे पता चलता है कि मेरी बीबी कितना अमेजिंग है। और इससे ये भी पता चलता है कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस बहुत मिस्टीरियस है। सो मुझे देखने दो आखिर ये किस चीज से बना हुआ है। और फिर वो फार्मूला का पता लगाने के लिए हाथ को रखता है जहाँ उसे पता चलता है कि सारे कोल्ड चीजें लाइक आइस एक्सट्रीमिटी ऑफ वाटर और एक्सट्रीमिटी ऑफ कोल्डनेस हेवन के नीचे आइस बन सकता है और पानी ब्लड एनर्जी और प्रोफाउंड भी आइस तक जम सकता है और साथ ही माउंटेन एंड स्काई भी। जो देखकर किंग्यू सोचने लगती है कि इन डिवाइन आर्ट फार्मूला अतुलनीय रूप से गूढ़ है और युनची आमतौर पे फायर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है फिर भी वास्तव में समझ के स्थिति में एंटर करने में सक्षम था। लेकिन आगे किंग्यू और शॉक्ड होती है और सोचने लगती है कि ये तो आइस स्प्रिट है जो तभी फॉर्म होता है जब कोई फ्रोजन इन डिवाइन फर्स्ट स्टेज को मास्टर करता है और हमें यहाँ आने में अभी 1 ही घंटा भी नहीं हुआ। और फिर आगे वो कहती है मुझे कुछ महीने तक अंदर रहना पड़ा जहाँ आइस हिल जैसा फील होता है और तब जाके मैंने फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट को सीखा। लेकिन वो बस 1 घंटे में एलिमेंट्री स्टेज को पूरा किया और आखिर है क्या वो। और फिर उसे देखकर किंग्यू सोचती कि वो ऑलरेडी कॉम्प्रहेंशन स्टेज पर घुस चुका है सो उसे डिस्टर्ब किया नहीं जा सकता और पता नहीं वो कब बाहर आएगा। सो मुझे अभी जाना चाहिए। और फिर कुछ घंटे बाद का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है जहाँ युनची आइस को तोड़कर बाहर आता है और कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है और फिर वो फ्रोजन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है। एक बार में 4th स्टेज वो आ चुका है और वो कहता है कि ये डिवाइन आर्ट उतना भी मुश्किल नहीं है लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है स्टार गॉड ब्रोकन शैडो ब्रेक थ्रू से और ग्रेट वे ऑफ बुद्धा से भी। और फिर वो कहता है कि हेरेटिक गॉड सीट सचमुच ग्रेट है। और फिर आसपास देखकर वो कहता है कि इतना लेट हो चुका है लेकिन मुझे कहाँ रहना है और मुझे पता भी नहीं तो अभी क्या करूं। और फिर वो आगे कहता है क्या मुझे किंग्यू के आने का वेट करना चाहिए। और फिर आगे कहता है ना मैं तो अभी के लिए फ्रोजन इन डिवाइन हॉल वापस जा रहा हूं। लेकिन तभी उसे कुछ लड़कियों का आवाज सुनाई देता है सो वो सोचता है शायद वो चू यूएल भी है सो मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। क्या पता उसे शायद मालूम हो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जहां मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी का पेटी बांध लो क्योंकि आप जो देखना चाहते हो वो आपको देखने को मिलेगा। यप सारे फेरिस हॉट बात का मजा उठा रहे हैं और साथ ही चू यूएल सीनियर सीज यूचेन को याद भी करती है क्योंकि उसके अभी भी कोई न्यूज नहीं मिला।
तभी युनजी को वहां आते हुए देखकर सारे डिसाइपल कहने लगते हैं सीज गेस करो कि कौन आ रही है। जहां एंट्रेंस तक आकर युनजी भी लाइक व्हाट, लेकिन तभी चुयुएल कहते हैं कि बाहर कौन सीज खड़े हो, अंदर आ जाओ। जहां युनजी भी लाइक क्या, लेकिन बेशरम फिर भी अंदर आकर कहता है कि आई हैव कम टू ट्रैवल। लेकिन तभी वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लेकिन साइलेंस में कुछ देर तक सीन को मजा लेकर युनजी चीख उठता है और उसका नोज ब्लीड भी शुरू होता है। और वो क्यों होता है आपको मालूम ही है। और साथ ही वो फटक से घूम भी जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलत टर्न लिया, प्लीज आप लोग अपना काम को जारी रखो। चुएल कह दे कि युनजी तुझे तो मैं मार डालूंगा। और फिर सारे डिसेबल कहने लगती है कि यू लीचर तूने यहाँ झांकने का हिम्मत किया। और फिर उसके ऊपर सारे लड़की अटैक करने लगती है हाथ में जो मिलता है और कहती है क्या हुआ अगर मिस्ट्रेस तुमसे मिलना चाहती है, फिर भी तू आज मरेगा। चाहे युनजी कहता है कि काम डाउन फेरिस, असलियत में मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहता था, बल्कि बात यह है कि आप लोग नॉइस कर रहे थे तो मैं देखने चला आया, आखिर चल क्या रहा है। सो अभी अटैक करना बंद करो, नहीं तो मैं भी फाइट बैक करूंगा। और फिर तभी युनजी ट्री ऑफ फ्रोजन इनडिवाइड आर्ट को खड़ा कर देता है और जो देखकर चुएल भी लाइक साले तूने हमारे आर्ट्स को भी चुरा लिया। जहां तभी मिस्ट्रेस एंट्री मारती है और वो कहती है कि क्या चल रहा है। और तभी सारे लड़की युनजी का शिकायत करने लगते हैं, लेकिन वो लोग इनडिवाइन आर्ट को देखकर दंग रह जाते हैं। सो पूछते हैं कि क्या तुमने इनडिवाइन आर्ट समझ चुके हो। जहां युनजी कहता है कि हाँ, किंग्यू मुझे वहां लेके गई थी तो मैंने उसे समझ लिया। और तभी किंग्यू आकर कहती है कि क्या हुआ। जहां चुएल कहते हैं कि देख बहन, तूने जिससे शादी किया एक बार तुम्हें उसे अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अंधेरा का फायदा उठाकर वो हमें झांक रहा था। जहां ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड और भी बवाल होने वाला है, जिसका आप कुछ ग्लिम देख सकते हो। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ और अभी एंजॉय करो। बाय।